हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एलटी क्लासेस में। और हम आज आपको बताएंगे पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो आज मैं बताऊंगा। और जो भी टेंस आपका छूटा हुआ है, यानी जैसे इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, बाकी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस जैसे ही ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये हमें लगता है कि लास्ट है। बाकी इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जितने भी टेंस है पैसिव वॉइस के सबका बना चुका, यही लास्ट वाला छूटा था। ठीक है, तो जो लास्ट वाला टेंस छूटा है यही है। ठीक है, तो ये हम आज आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे और वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए जो है हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड बीन। क्या होता है बेटा? हैड बीन होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर यानी फार्मूला। मेन चीज क्या होता है? स्ट्रक्चर। मेन चीज क्या होता है? स्ट्रक्चर। अगर एक स्ट्रक्चर समझ गए, उसके बाद धीरे धीरे क्या, निगेटिव निगेटिव बनाइए, इंट्रागेटिव बनाइए, इंट्रागेटिव का निगेटिव बनाइए। इसी प्रकार देखिए कैसे बनाया जाता है। इसको मैंने इसलिए मैंने पहले से ही ली था, ताकि आपका जो है कम समय में ये वीडियो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है, इसलिए हमेशा पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, इसलिए हम इसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, फिर क्या है? सहायक क्रिया हैड बीन। किसका हैड बीन सहायक क्रिया? पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। अगर ये एक्टिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे? एक्टिव वॉइस में क्या होगा? हैड आएगा। ठीक, जैसे देखिए जो सेंटेंस लिखे हैं सब में क्या हैड आया, ना कि हैड बीन आया है। क्या आया है? हैड आया, ना कि हैड बीन आया है। इसको समझते। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर क्या है? हैड बीन, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म। एक चीज ध्यान दीजिए इसमें, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का जितना भी टेंस है, पैसिव वॉइस का जितना भी टेंस है, सब में क्या लगता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जस्ट एकदम उल्टा होता है। जिसे समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए, देखिए इधर समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव वॉइस का। लेकिन पैसिव वॉइस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ चला जाता है, तो ऑब्जेक्ट आएगा प्लस, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे प्लस, देखिए वर्ब है ना, वर्ब के इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन देखिए और सब्जेक्ट लगाने से पहले हम बीच में क्या लगे? बाई प्लस सब्जेक्ट। इसी का जस्ट इसी फार्मूले बनता है। ठीक है, एक बनाना अगर जान गए, उसी के बीच में देखिए हेड बीन के बीच में नॉट लगा दिया, निगेटिव बन गया। पहले वाले हेड को मैंने बाहर कर दिया, बचा ऑब्जेक्ट बीन। देखिए ऑब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, वही उतर गए। देखिए ठीक है, इसी प्रकार से हम 6 सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रागेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर में बना दिया हूँ। बस हमें समझना है एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस आपका दिया है, आई हैड राइटन लेटर। क्या दिया है? आई हैड राइटन लेटर, यानी कि मैं पत्र लिख चुका था। क्या होगा इसका अर्थ? मैं पत्र लिख चुका था, या मैंने पत्र लिखा था। ठीक है, या मैंने पत्र लिखा था। कैसे पहचानेंगे कि आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है? ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, इसलिए इसमें केवल एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया लगी है, लेकिन हमें बनाना क्या है? पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इसमें निगेटिव नहीं आया है ना, तो आपका ये इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। ठीक है, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है ये, देखिए क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बेटा इसमें? लेटर। तो क्या लिख देंगे हम? जो लेटर। ठीक हो गया, हो गया आपका ऑब्जेक्ट द लेटर। फिर क्या है? हैड बीन, तो हम सहायक क्रिया जोड़ देंगे हैड बीन। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैड बीन कहाँ से आ गया? तो हैड बीन भैया यहाँ से आ गया। आपका पास्ट जो परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हैड बीन है, वही मैंने यहाँ पे प्रयोग कर दिया। ठीक, अब देखिए क्या, सीधे सीधे वर्ब के थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? राइट एंड। देखिए परफेक्ट है, इसलिए इसमें राइट एंड लगाया, तो वही हम पैसिव वॉइस में लगा देंगे। पैसिव वॉइस में भी हमेशा क्या होता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ठीक, देखिए राइट एंड। अब देखिए क्या दिया, फिर आ गया आपका बाई, तो हम लगा देंगे यहाँ बाई प्लस क्या है? सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट कौन सा भैया? आई है, तो जो आई का जो यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन जब लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट का रूप ले लगा, तो क्या होगा? आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, होता है मी। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 2 नंबर का। अगर ऐसा आ जाए तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यू हैड नॉट गॉन टू मार्केट। तुम बाजार नहीं गए थे, या तुम बाजार नहीं जा चुके
थे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका कैसे बनेगा भैया। सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पर मार्केट, तो हम मार्केट को लिख देंगे पहले, मार्केट। फिर क्या हेड है, ये एक्टिव वॉइस का है क्रिया है। देखिए हम पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस का क्रिया लगाएंगे। पैसिव वॉइस का क्रिया क्या है, हेड बीन। फिर क्या लगा है, सॉरी तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, बीन नहीं लगेगा। बीन कब लगेगा, ये नॉट के बाद बीन लगेगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में नॉट बीन। ठीक है, निगेटिव वाला लगाना, हैड नॉट बीन, ये वाली संख्या रहेगी। ऑब्जेक्ट हो गया आपका द मार्केट। फिर क्या, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन हो गया। फिर क्या है, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म है। वर्ब क्या है भैया, गॉन माने जाना, तो भैया आपका गॉन क्या हो जाएगा, गॉन। अब ये क्या है, बाई लगा है, तो बाई लगा देंगे। क्या लगा है, बाई लगा देंगे। किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तो बाई यू। ये आपका पैसे वैसे हो गया। ठीक, अगला देखते हैं क्या दिया है, हैड यू प्लग्ड फ्लावर, हैड यू प्लग्ड फ्लावर, क्या तुमने फूल तोड़ा था। इसका अर्थ क्या होगा, क्या तुमने फूल तोड़ा था या क्या तुम फूल तोड़ चुके थे। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा सिंपल है। कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, फार्मूला सबसे पहले हेल्पिंग वर्बिंग सहायक क्रिया हैड लगा है। अब देखिए इसमें हैड कहाँ लगा, सबसे पहले जो तीसरा, देखिए तीसरा वाला चौथे वाले में हेड लगाना है। लेकिन इसमें देखिए तीसरे वाले क्या है, इसमें नॉट नहीं, चौथे वाले नॉट है। इसमें देखिए इसमें भी नॉट नहीं, यानी कौन सा आपके स्ट्रक्चर लगेगा, तीसरा वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक, कौन सा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा। ठीक, तो हम देखते हैं तीसरे स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले हेड है, तो हम लगा देंगे हेड। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें है क्या बच्चों, तो फ्लावर, हेड फ्लावर। फिर क्या लगा देंगे, सब क्या हो गया, हेड, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लगा, बीन लगा है, तो बीन लगा देंगे, बीन हो गया। फिर क्या, वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या, प्लग, प्लग लगा देंगे। फिर क्या है भैया, बाई है, तो बाई लगा दीजिए। फिर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, यू, तो बाई यू। ठीक है, आपका हो गया इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस। ठीक है, लास्ट सेंटेंस हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें आप लोग को बताऊंगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इस बताएंगे इसको हम अगले वीडियो में। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको नोट्स में उतार लीजिए।